23,000 रुपीज के अंदर अगर आप एक ऐसी 5.1 साउंड बार ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको मडी ऑडियो प्रोफाइल ना देखने को मिले, ना सुनने को मिले, देन सैमसंग, एलजी, मे बी जेब्रॉनिक्स ऐसे नाम आपके दिमाग में जरूर आएंगे जो कि इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसी प्रोफाइल देंगे जिससे आपको हर नोट, हर नुआंस बहुत अच्छे से सुनाई देगा। आपको बहुत अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे, किसी किसी ब्रांड के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये साउंड बार कैसी है? आई एम टॉकिंग अबाउट Samsung B67EF। ये एक 2026 का लेटेस्ट मॉडल है एंड इस साउंड बार की जो ऑडियो प्रोफाइल है वो बहुत डिफरेंट है इसके पहले के मॉडल से। सो कैसी है ये साउंड बार? क्या आपको खरीदनी चाहिए या नहीं? सिंपल स्ट्रेट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपको इससे बेटर इस साउंड बार के बारे में और किसी YouTube वीडियो में पता चल ही नहीं सकता है। इस साउंड बार को जब मैंने Amazon से खरीदा तब ये लगभग 23,000 रुपीज के आसपास थी। आज भी इसका प्राइस ऊपर या नीचे कुछ हुआ होगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बताता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे कि लुक्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा खास बदलाव नहीं करा गया है पिछले साल के मॉडल्स के मुकाबले। वही स्लीक आपको एकदम डिजाइन देखने को मिलता है। ऊपर साइड में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। आपको ऊपर 4 बटन्स मिलते हैं साउंड बार के। साइड में आपको मेटल ग्रिल मिलती है एंड वही सेम डिजाइन पैटर्न फॉलो होता है ऑन दी सराउंड चैनल्स। सराउंड चैनल्स आपस में कनेक्ट होंगे एक वायर से और इन्हें आपको पावर भी देनी पड़ेगी। ये कंप्लीटली वायरलेस नहीं है। आपको वायरलेस मिलता है इसमें सबवूफर जो कि अलग से कहीं पे भी आप रूम के अंदर रख के कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड बार को भी ऑब्वियसली आप पावर देंगे एंड ओवरऑल जो डिजाइन फिलॉसफी है दैट इज वेरी मिनिमलिस्टिक एंड इट लुक्स प्रीमियम। साथ में आपको ये वाला रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। ये भी मिनिमलिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है एंड सैमसंग की सभी साउंड बार्स के अंदर आपको ऐसा ही रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा। हाउएवर इसके अंदर सोलर चार्जिंग नहीं है। जो कई सैमसंग टीवी यूजर्स हैं वो सोलर चार्जिंग एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं, इसमें वो नहीं मिलती है। अब स्ट्रेट हम ऑडियो टेस्ट के ऊपर चलते हैं, तब आपको इसके थोड़े से और स्पेक्स बताऊंगा। सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमीन साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना। ऑडियो टेस्ट की मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले बता दूं कि ये पिछले साल के अपने प्रेडिसेसर मॉडल से एक डाउनग्रेड मॉडल है। सो B67E XL एक साउंड बार आया करती थी, वो भी एक 5.1 साउंड बार थी एंड आई यूज्ड टू लव दैट साउंड बार। मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया है पहले। लेकिन ये साउंड बार अब बहुत डिफरेंट है। ये एक डाउनग्रेड इसलिए है क्योंकि अब इसके अंदर आपको टोटल 5 चैनल्स ही मिलते हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये 5.1 साउंड बार ही है, बट ये 5.1 जो साउंड बार है इसके अंदर आपको सिर्फ 5 चैनल्स मिलते हैं। पहले की साउंड बार के अंदर ही आपको बहुत सारे ड्राइवर्स मिला करते थे जिससे आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग ड्राइवर से सुन पाते थे एंड दैट यूज्ड टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सराउंड, वर्चुअल सराउंड इफेक्ट। बट इस बार ऐसा नहीं है। आपको 3 ड्राइवर्स मिलेंगे साउंड बार के अंदर। एक एक ड्राइवर आपको सराउंड चैनल्स के अंदर मिलेगा और 0.1 यानी सबवूफर आपको एक मिलेगा ही। टोटल आउटपुट आपको इसका मिलेगा 490 वॉट। आपको इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल X की सपोर्ट देखने को मिलेगी। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट आपको इस साउंड बार में नहीं मिलती है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कनेक्टिविटी में आपको एक HDMI इन और एक HDMI आउट पोर्ट मिलेगा जो कि ARC पोर्ट है, नॉट EARC पोर्ट। इसके अलावा एक ऑप्टिकल, एक USB और ब्लूटूथ की सपोर्ट तो आपको मिलेगी ही, लेकिन वर्जन सोचिए कितना पुराना है, 4.2। क्यों? आई डोंट नो। मुझे इस साउंड बार की ऑडियो प्रोफाइल थिन लग रही है। सो इट्स अ थिन ऑडियो प्रोफाइल साउंड बार। आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा पंची बेस नहीं मिलेगी, आपको बेस का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। हाउएवर आपको रिमोट कंट्रोल के अंदर एक ऑप्शन मिलेगी जिससे आप बेस को बूस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन इंक्रीज द बेस। लेकिन वो मजा, वो जो पंच है, वो जो फील कर सकते हैं आप कि बेस आई और आपको यहां पे टच करी एंड एक वाइब्रेशन सी हुई पूरी सारी जगह के अंदर एंड यू फील द बेस, दैट इज मिसिंग बिकॉज
बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है ऑन द लाउडनेस एंड द शार्पनेस। आपको हाई नोट्स की डिलीवरी बहुत शानदार मिलेगी। सो द ऑडियो विल बी क्रिस्प एंड क्लियर। अगर आप डायलॉग सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एंड यू नो इन सम एग्जाम्पल्स आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी टीवी की ऑडियो की एक बहुत अच्छी एनहेंसमेंट है ये प्रोफाइल। और यही सेम चीज प्रूव करने के लिए मैं आपको एक ऑडियो वीडियो टेस्ट दिखाता भी हूं और सुनाता भी हूं। ध्यान से सुनिए। What makes a king successful? Two types of strength. Strength of mind. Intelligence. अच्छा खासा मेरी मासूम सी बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ। पता नहीं कहां से हरामजादा आया, उसे भगा कर ले गया और अब उज़ैर के साथ। मैंने जो आपको कहा था कि डायलॉग्स के लिए बहुत शानदार साउंड बार है, वही आपको दिखा। आपको डायलॉग्स में मजा आ जाएगा, लेकिन जहां पे भी एक्शन सीन आएगा और आपको वो एक्शन फील करना है, आपको वो पंच चाहिए, वो बेस आपको फील करनी है, वाइब्रेशन फील करनी है, वहां पे ये साउंड बार बहुत कमजोर है। इट इज नॉट एज लाउड एज आई वॉन्टेड और एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, बिकॉज 490 वॉट के टोटल आउटपुट के साथ आने पर भी मुझे वो आउटपुट नहीं मिला। सो 500 वॉट कम नहीं होते हैं, लेकिन वो मुझे इससे फील तो होना चाहिए, वो फील नहीं हो रहा है। अगर मैं सराउंड की बात करूं, देन वो सराउंड जो है वो हल्का हल्का है, लेकिन वो बहुत हल्का वर्चुअल सराउंड है। और इस चीज को बेहतर समझने के लिए मैंने आपको ऑडियो फाइल्स का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या है वो ऑडियो फाइल्स? जो भी सॉन्ग्स मैं इस साउंड बार से टेस्ट करने के लिए प्ले करता हूं, उन्हें मैं रिकॉर्ड करता हूं, अपनी एक ड्राइव पे डालता हूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी और आप इस साउंड बार से रिकॉर्डेड सॉन्ग सुन सकते हैं। क्योंकि आप जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो एक बहुत ही कॉम्प्रेस्ड ऑडियो है, उसके अंदर आपको क्लैरिटी या फिर वो डिटेलिंग नहीं मिल पाती है। इसलिए उन ऑडियो फाइल्स को सुनिए, आपको अंदाजा होगा व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ये साउंड बार बुरी नहीं है, इससे आपको बहुत ही अच्छे नोट्स, हर नुआंस पता चलेगा, लेकिन ये एक थिन प्रोफाइल है। सो इसकी अगर आपको थिन प्रोफाइल पसंद है, इफ यू डोंट नीड दैट बेस इन एक्चुअली में ये बेस उस जगह पे भी नहीं दे पा रही है साउंड बार जहां पे जरूरी है। हम हर जगह बेस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जैसे इसके प्रेडिसेसर मॉडल के अंदर हमें मिलती थी, जहां पे रेलेवेंट बेस थी वहां पे ये इतनी अच्छी वाइब्रेटिंग वाली बेस देता था कि हमें एक वाइब्रेशन फील होती थी, हमें यहां पे महसूस होता था। लेकिन अब वो पूरी तरह मिसिंग है, दैट इज लैकिंग इन दिस साउंड बार। मैंने आपको इसका प्राइस तो ऑलरेडी बता दिया, 23,000 रुपीज। आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, चाहे आप Amazon से खरीदें या फ्लिपकार्ट से, या फिर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीदें। जहां से भी आपका मन है आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो आपके प्राइस को चेंज करे बिना मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी। चॉइस आपकी है। मैंने अपने अफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, और जब आप फोन की स्क्रीन पे अपनी टैप करेंगे तो आपको ये साउंड बार की फोटो दिखेंगी, उस पर टैप करते ही आप फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे और वहां पे इसे चेक कर सकते हैं, वहां से भी इसे खरीदा जा सकता है। अब इसके अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं कॉन्स ही बताता हूं। ये साउंड बार सबसे बड़ा कॉन मेरे लिए यही है कि ये थिन प्रोफाइल है। मैं सैमसंग ब्रांड से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो हमें बिल्कुल कंप्लीट पैकेज देंगे, एंड वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग लेस। 25,000 रुपीज के आसपास अगर मैं पे कर रहा हूं, देन आई एक्सपेक्ट एक 5.1 साउंड बार के अंदर हमें पूरी कोई कमी नहीं मिले। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट नहीं है, वो मैं एक बार के लिए साइड कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो प्रोफाइल। थिन प्रोफाइल का मतलब ये एक बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप के लिए बनाई गई प्रोफाइल है, मतलब बहुत ही सिलेक्टेड यूजर्स जिनको प्रॉबेबली जैज सुनना है एंड वही एंजॉय करना है, उनके लिए बहुत अच्छी है। या फिर आप अपने टीवी की ऑडियो को एनहांस करना चाहते हैं एंड यू वांट अ बेटर क्वालिटी ऑडियो, देन इट इज अ गुड साउंड बार। बट उसके लिए वाई डू यू नीड टू स्पेंड 23,000 रुपीज? आपका 10,000 से कम में काम हो जाएगा, आपको अगर सिर्फ एनहांस ही करनी है अपने टीवी की ऑडियो। 23,000 रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
द सेकेंड थिंग इज कि ये कंप्लीटली वायरलेस साउंड बार नहीं है। आपको अगर वायरलेस फीचर समझ में आता है, मुझे ऐसे ही समझ में आता है कि आपको सराउंड चैनल्स भी एक दूसरे से कनेक्ट ना करने पड़े और वो ऑटोमेटिकली खुद ही कनेक्ट हो जाएं। लेकिन इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, या तो फॉल सीलिंग के अंदर से तारे निकालो या फिर वो तारे विजिबल रखो, क्योंकि एक दूसरे से वो तार तो कनेक्ट करेंगे ही। दैट इज ऑल्सो नॉट एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग। तीसरा, इसके अंदर HDMI इनपुट तो दिया है, बट उसका क्या पर्पस है दैट आई एम येट टू फिगर आउट, बिकॉज कोई HDR पास थ्रू है ही नहीं इस इनपुट से। सो इसका पर्पस क्या है? सेट टॉप बॉक्स लगाना? क्या उसके लिए आप 23 से 25,000 रुपीज खर्च करेंगे? आई रियली डाउट। सो मेरे लिए ये सारे कॉन्स मिला के ये प्रोडक्ट नॉट रिकमेंडेड की ऑप्शन में आता है। मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 रुपीज़ अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो उस पैसे में मैं इससे फार बेटर प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। हाँ, इसके अंदर Q Symphony फीचर है, बट वॉट विल आई डू विद Q Symphony फीचर? मान लीजिए मेरे सैमसंग की टीवी के अंदर 20 वॉट के 2 स्पीकर लगे हैं। सो 20 वॉट के 2 स्पीकर, मैं 490 वॉट की अच्छी साउंड बार, जिसकी प्रोफाइल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अच्छी होगी, मैं उसके साथ कनेक्ट करके क्यों सुनना चाहूंगा एक साथ? मैं क्यों अलग अलग प्रोफाइल के स्पीकर्स को एक साथ सुनूंगा? सो आई रियली डोंट लाइक दिस Q Symphony फीचर। ऐसा ही LG में एक फीचर आता है, वो मुझे नहीं पसंद है। सो इससे कोई बहुत फायदा नहीं होता है। अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं, देन यस, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर साउंड बार। हमें बहुत ही अच्छे नुआंसेस पता चलते हैं, डायलॉग क्लैरिटी इज जस्ट अनमैच्ड एंड यू कैन ऑलमोस्ट हियर एवरी काइंड ऑफ नुआंस जो शायद आप किसी और साउंड बार में नहीं सुन पाएंगे। बट आर यू पेइंग दिस अमाउंट ऑफ मनी जस्ट टू लिसन टू दोज नुआंसेस, या फिर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए? ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज मेरे लिए ये प्रोडक्ट थोड़ा सा नॉट रेकमेंडेड की लिस्ट में ज़्यादा आता है, बजाय इसके कि मैं रेकमेंड करूं। हाँ, अगर आप सिर्फ जैज सुनते हैं एंड इफ़ यू लाइक वेरी लो वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा लाउड भी नहीं है साउंड बार, देन यू मे कंसिडर इट। कैसी लगी आपको ये साउंड बार ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो तो मैंने आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियरली बता दी। आपका क्या मानना है मैं जानने में उत्सुक हूँ। ऐसे ही मैंने बहुत सारी और साउंड बार्स खरीदी है, लेकिन उनकी अभी टेस्टिंग चल रही है। जब तक वो टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती, जब तक मैं उनसे प्रॉपरली अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल लेता उनको बर्न इन करने के बाद, तब तक मैं आपको उनके वीडियो नहीं दिखाऊंगा। स्टे ट्यून टू माय चैनल, मैं आपको जल्दी ही वो सारी साउंड बार्स दिखाऊंगा भी और उनके ऑडियो टेस्ट सुनाऊंगा भी। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।